क्या आपको पता है रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या आपको पता है मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ऑप्शन है इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, गोनाडोट्रोपिक है, एपिनेफ्रिन है। तो इसी तरह से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। और यह जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से और अन्य जितने भी क्वेश्चन साइंस से आते हैं वो सब मिला करके विविध विविध सब है। तो आप लोगों को देखना है तो शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करिए। चलते हैं देरी न करते हुए। देखिए क्वेश्चन है कि पुष्प किसका रूपांतरण है? जो पुष्प रूपांतरण है प्रांकुर का, पत्ती का, मूलांकुर का, दल चक्र का। तो जो पुष्प है रूपांतरण है वो प्रांकुर का है। पेलुमुल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट का परीक्षण किया जाता है? इसमें से किस रोग को पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट का प्रयोग करते हैं? कैंसर है, यक्ष्मा है, टीबी है, एड्स है और टाइफाइड है। तो यह याद रखिएगा, कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया जो टेस्ट किया जाता है। यक्ष्मा के लिए तपेदी यानी टीबी का प्रयोग करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है। और टाइफाइड होता है, इसको विडाल टेस्ट बोलते हैं, विडाल टेस्ट बोलते हैं। और यह जो एड्स है ना, एलिजा जो टेस्ट होता है वो एड्स से संबंधित है। जो एचआईवी का फर्स्ट स्टेज जब रहता है तो उसी समय एलिजा टेस्ट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। तो ये आप लोगों को बताना था, इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया है कि पुष्प खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। होने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुकुंचन है, प्रतिकुंचन है, अनुचलन है और रसाकुंचन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुकुंचन बोलते हैं इसको। इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दाढ़ी मूंछों का निकलना 21 हार्मोन से संबंधित है। याद रखिएगा, पुरुष जो हार्मोन्स होता है, पुरुष मतलब कि पुरुष के लिए और महिला के लिए, यह मतलब कि यह जो है जननांग के लिए है, उसी से होता है यह। टेस्टोस्टेरोन होता है, वह जो होता है पुरुष के लिए होता है और महिला के लिए ये टेस्टोस्टेरोन एक और होता है, महिला के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन होता है, यह होता है। तो पुरुष के लिए जो होता है, यह जो मूंछ और दाढ़ी निकलना है हार्मोन संबंधित है, वह टेस्टोस्टेरोन से होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। चलिए, पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और महिला के लिए हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लकवा किस विटामिन के कारण से होता है? लकवा जो मारता है वह किस विटामिन के कारण से, कमी के कारण से होता है? तो देखिए, ए जो है विटामिन ए जो है रतौंधी होता है, ठीक है ना। अगर इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी जो होता है रिक्टेस होता है। यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यह मछली के जैसे विटामिन ए जो मिलता है मछली से मतलब मिलता है विटामिन तेल से। और यह रिक्टेस जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और इसमें से विटामिन के जो है यह अंकुरित चना हुआ चाहे वहाँ से प्राप्त होता है। इसमें से क्या हो जाएगा कि जो लकवा किस विटामिन की कमी से आता है? तो वह विटामिन 7 होता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद से एक चीज़ जानना है कि आपको कौन सा विटामिन, अगर पूछ दे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो इसको याद करने के लिए वसा में अगर घुलनशील जो विटामिन होगा ADEK होता है, ठीक है ना, EK। और पानी में जो घुलने वाला होता है B और C होता है, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, इसको भी याद रखना होगा। और इस लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह हो जाता है विटामिन 7। ठीक है, चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? इसमें से बाल सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो इसमें देखिए, अभी हम लोग देखें विटामिन ए रतौंधी के लिए है। तो रतौंधी अगर मतलब जैसे कि विटामिन ए की कमी से होता है तो रतौंधी हो जाता है। और रतौंधी क्या होता है? तो रतौंधी में ये होता है कि रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। और यह जो है डी की कमी से, डी जो होता है रिक्टेस होता है, सूखा रोग बोलते हैं उसे। और यह जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ई जो है यह प्रजनन के लिए होता है। यह जो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंवला में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका आंसर तब क्या हो जाएगा? सफ़ेद बाल की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका में B3 होता है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो लाल रक्त कण जो होता है वो कहाँ पे निकलता है, मतलब कि उत्पन्न होता है? तिल्ली में, वृक्कों में, यकृत में, अस्थिमज्जा में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा लीवर में। देखिए, लीवर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है, यहीं पर संचित रहता है। तो जो लाल रक्त कण जो होता है ना, वह अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आपको आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आप कमेंट करिएगा। एक चीज़ और है कि इसका PDF आपको इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज पोलैंड, डी डुबे, अल्टमैन, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम जो है डी डुबे ने खोज किए थे। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मक्का पौधों के परागण होता है, जो पौधों का परागण होता है वायु के द्वारा होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मक्का का जो पौधा होता है वह वायु के परागण से होता है, तो परागण के द्वारा होता है, वायु के द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कैरोटीन मुख्य भाग है। जो कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन क्या होता है? तो गाजर में पाया जाता है। गाजर जो होता है ना, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन
कैरोटीन पाया जाता है और यह विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में देता है गाजर, ठीक है। तो इसमें कैरोटीन जो मुख्य भाग होता है इसमें विटामिन ए हो जाएगा। कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका के विभाजन में सहायक है, आपको बताना है सेंट्रोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन का जो होता है हेल्पफुल जो होता है कौन सा होता है, तो सेंट्रोसोम होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पाचन में सहायक है, पाचन में कौन सा सहायक है, तो देखिए पाचन में यहाँ पे पित्त रस है, जठर अग्नाशय का रस है। तो देखिए पाचन रस, पाचन जो होता है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से जाकर के लार, जैसे लार में टाइलिन मिल जाता है, उसके बाद से पाचन ग्रंथियां मतलब कि जाती है पूरे आहार नाल से जाते हुए आंत में, अंतिम में सबसे संपूर्ण रूप से अगर पाचन होता है तो आंत में होता है, छोटी आंत में। तो वहाँ पे जो भी रस निकलेगा वह सब पाचन में सहायक होते हैं। तो पित्त रस हो गया, जठर और ये सब है, यह सभी है जो पाचन में सहायक होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, याद रखिएगा इसको, पित्त जो होता है किस भाग में होता है, तो इसको देखिएगा, यकृत है, पिल्ली है, पेंक्रियाज है और पित्ताशय की थैली है। याद रखिएगा, अगर इस पित्त के नाम से अगर रहेंगे तो पित्ताशय मार देंगे, लेकिन ये गलत होगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यह जो होता है इसका निर्माण जो होता है पित्त का वह यकृत से होता है और यह पित्त की थैली में रहता है, ठीक है ना। तो याद रखें कि पित्त जो है पित्तालय के थैले में जरूर रहता है, लेकिन बनाता कौन है, निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लिपिड क्या है, मतलब लिपिड है, इसमें से अम्ल है, एल्कोहल है, एस्टर है और मेरे से कोई नहीं है। तो देखिए लिपिड आपको बताना है कि लिपिड क्या है। तो एक लिपिड टेस्ट होता है, याद रखिएगा, एक लिपिड टेस्ट होता है आपके पास, जैसे कि जिसके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल चाहे बीपी बढ़ जाता है तो लिपिड टेस्ट कराया जाता है। तो वह एस्टर जो होता है ना, एस्टर को बोलते हैं उसको। इसका आंसर सी सही हो जाएगा कि एस्टर को बोलते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, इसमें से बताना है TSH है, HSG है, HSG तो HGH जो दूसरा चीज़ है, इंसुलिन है, इंटरफेरान है। तो कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग करते हैं, तो वह होता है इंटरफेरान का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लेजर की खोज किसने की थी, लेजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर बताना है कि ऑप्शन ए है कि बर्गर है, काफ है, मेहे और मूरे हैं। तो लेजर की जो खोज किए थे वह मेहे ने किए थे। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग समझ में आएंगे। लुइस है, मेमे है, जोसेफ मूरे है, जोसेफ लिस्टर है। तो किडनी के प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोसेफ मूरे ने किए थे। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे EEG का आविष्कार किसने किए थे। एक EEG होता है और एक ECG होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह जो होता है दिल की धड़कन को, दिल की कुछ जो कमियां होती है उसके लिए ECG का प्रयोग करते हैं। और EEG होता है जो मस्तिष्क के लिए होता है, यह मस्तिष्क के लिए होता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क का जांच के लिए किया जाता है। तो यह जो EEG का आविष्कारक कौन थे, तो यह हो जाएगा हार्सबर्गर है। इसका आंसर इसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई थी। एड्स की पहचान कहाँ की गई, मतलब किस सन में की गई थी, 1981, 1984, 1990 और 1986 में। तो आपको आंसर बताना है कि एड्स की पहचान कब की गई थी। देखिए एड्स जो सबसे पहले एक बंदर था उसमें देखा गया था, ठीक है ना, उसी में पहचान किया गया था। लेकिन कब पहचान किया गया था, तो वह किया गया था, आंसर है डी, आंसर हो जाएगा 1986। दिया कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, उन्मूलन मतलब कि समाप्ति कब हुआ था, 1973, 1974, 1975, 1977। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्लू किसके द्वारा होता है। फ्लू जो होता है किसके द्वारा होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ाए हुए हैं, जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एक होगा जीव विज्ञान का होगा, उसमें एक रोगाणु से और किसके रोगाणु से कौन सा रोग होने वाला है, मतलब कि किसके द्वारा, वायरस से, प्रोटोजोआ से, सब पढ़ाए हुए हैं, जाके आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्लू किसके द्वारा होता है, तो वह होता है विषाणु के द्वारा। तो इसका आंसर इससे हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इसमें जो होता है देखिएगा, याद रखिएगा, 3 होते हैं, सेरिब्रम होते हैं, इसी तरह से होता है सेरिबेलम और एक और होता है, उसमें से सबसे बड़ा सेरिबेलम होता है, इसका सेरिब्रम होता है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। जो सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का जो होता है भाग, वो सेरिब्रम होता है, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। मांस, अंडा, दूध मुख्य स्रोत है। मांस, अंडा और दूध जो है मुख्य स्रोत है प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। देखिए यहाँ पे दूध में विटामिन नहीं मिलता है, मतलब कि विटामिन सी नहीं मिलता है, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इसका जो है ना मांस और अंडा, तो मांस और अंडा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, इसका मुख्य स्रोत जो है प्रोटीन का होता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे जो पसली होती है जैसे छाती में, उसी को पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा 24, मैंने 12 जोड़ी होते हैं। याद रखिएगा, पसलियों की संख्या कितनी पूछ रहा है, जोड़ी पूछता तो 12 हो जाता, आंसर सी सही हो जाता, लेकिन वह पसलियों की संख्या पूछा है तो वह 24 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वन दिवस कब मनाया जाता है। वन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन दिया है कि 21 मार्च है, 5 जून है, 28 फरवरी है और 14 मार्च है। देखिए वन दिवस कब मनाया जाता है, तो जब वन दिवस, जब दक्षिण से मतलब मकर रेखा से सूर्य हमारे
कर्क रेखा विषुवत रेखा के पास आती है, जिस दिन विषुवत रेखा पर आती है मतलब कि वह कर्क रेखा से जब वापस आती है, उसी समय उसी के दिन मतलब कि जब 21 तारीख को आती है, 21 मार्च को, उसी दिन वन दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। यह कब बड़ा दिन छोटा दिन कब होता है तो इसको भी हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह जो हो गया, इसको विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यह हो गया कर्क रेखा, यह हो गया मकर रेखा। इसको याद रखिएगा। ऊपर क्या है तो उत्तरी ध्रुव है, इसमें दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसी में पृथ्वी जो सूर्य है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इधर से घूमता है, इधर से, याद रखिएगा, इधर से घूमता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य इस तरह से घूमता है तो यहाँ पे कर्क रेखा हो गया, यहाँ पे मकर रेखा हो गया, यहाँ पे विषुवत रेखा हो गया। तो देखिए क्या होता है, इसको याद करने के लिए सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है तो उसको छोड़ दीजिए। विषुवत रेखा पे देखिए एम महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनोगे, महेंद्र सिंह धोनी, और जून मतलब कि झारखंड, जैसे झारखंड होता है तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 21 जून होता है और 21 मार्च होता है और 23 सितंबर होता है और 22 दिसंबर होता है, इसको याद रखिएगा। अब याद आपको रखना है कि 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पे यहाँ से जब पृथ्वी सूर्य जब यह दिसंबर यानी कि मकर रेखा से यहाँ जब आती है, उसी दिन वन दिवस मनाया जाता है और उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए, रिलेट करने के लिए हम बता दे रहे हैं। और सबसे बड़ा दिन जो होता है भारत में, जैसे कि अपने साइड में मतलब कि बड़ा दिन होगा 21 जून को, तो छोटा दिन यहाँ के लिए होगा। अगर सबसे छोटा दिन अगर सूर्य यहाँ पे है मकर रेखा पे, तो इस छोटा दिन हमारा 21 जून को हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 21 मार्च को। आगे देखेंगे ल्यूकेमिया किसके कारण से होता है। ल्यूकेमिया जो होता है किसके कारण से होता है, CA14 है, सीजियन हाइड्रोजन है। देखिए ल्यूकेमिया क्या होता है तो कैंसर का भाग होता है, कैंसर का नाम है जो कैंसर होता है। और कैंसर में क्या होता है, WBC जो होता है ना, WBC बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी के से वह होता है। और यह जो कारण क्या है तो यह SR19 के कारण से होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जो हृदय रोगी है ना उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। पहली बात की जो याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इसको याद रखने के लिए रोगियों को सबसे ज़्यादा देखिए बाहरी चीज़ जैसे फूड है, फास्ट फूड हो गया। तो फास्ट फूड क्या होता है कि एक ही तेल को कई बार उसको भुना जाता है, मतलब कि उसको गर्म किया जाता है, तो वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर में बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बढ़ता है तो वसा से, तो वसा जो होता है फैट तो होता है, वह नहीं खाना चाहिए हृदय रोगों को। यह बहुत ही मार्मिक चीज़ है, ये उसको याद रखना है कि जिसको भी हृदय रोगी है, हृदय रोगी के लिए वसा जो होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। और वसा के अगर ज़्यादा खाएंगे तो वही फैट बनाता है और वही कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जा करके हृदय के चाहे कहीं भी नली को ब्लॉक करने लगता है, उस पर परत चढ़ने लगता है, ब्लॉक कर देता है। तो यह हृदय रोगियों के लिए सबसे खतरनाक होता है, इसलिए इसको ध्यान दे करके वसा का कम मात्रा में खाना खाया जाए। दिया है कि जीवन के मानव जीवन के काल में दांत है 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं, 4, 12, 20, 28। तो यह होता है 20 जो दांत होते हैं ना वह 2 बार विकसित होते हैं। याद रखिएगा 2 दांत होते हैं 20 वर्ष में, 2 दांतें जो होती हैं 20 दांतें निकल जाता है, ठीक है, दूसरी बार निकलता है। आगे देखेंगे इनुलिन प्राप्त होता है कहाँ से, अदरक के प्रकंद से, डालिया के जड़ों से, बलगम के डालियों से, पुष्प से, आलू के कंद से। तो यह होता है डालिया की जड़ों से, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। याद रखिएगा दहलियों की रूट से होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, इसको याद रखिएगा। निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है। यह जो होता है देखिएगा, यह से अंडवाहिनी है इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ से अंडवाहिनी है और यहाँ से इससे होता है, ठीक है। माफी मैं चाहता हूँ कि यह थोड़ा सा गलत बन जाए, फूल ना बन जाए। तो देखिए यहाँ से स्पर्म जाता है, तो यहाँ से जो फूल बनता है ना, यहाँ से मतलब कि बीजांड में, तो यहाँ से आता है। तो यह जो होता है अंडवाहिनी जो होता है ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको ओविडक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पे जा करके जाइगोट बनता है, निषेचन करता है। तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। यहाँ पे कहीं नहीं बनता है। यह जो होता है आगे जा करके स्पर्म इधर से जा करके यहाँ से अंडा आता है, तो दोनों यहीं पे होते हैं, ठीक ना। तो इसको अंडवाहिनी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपको बताना है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होता है मानव के शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा। रक्तचाप जब देखिएगा, रक्तचाप क्या होता है, जब हमारी शरीर जब दौड़ते हैं तो तेज होता है, सोते हैं तो स्थिर हो जाता है, यानी कम हो जाता है, घट जाता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया की अधिकता पाई जाती है कहाँ पे। तो मानव शरीर में यूरिया जो पाई जाती है रक्त में है, हृदय में, मूत्र में, पसीना में, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इसको आपको आंसर बताना है कि यूरिया अधिक की मात्रा जो पाई जाती है वो मूत्र में पाया जाता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। कपास के रेशे मिलते हैं, जो कपास के जो रेशे मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आपको बताना है कि बीज से है, छाल से, पत्तियों से, जड़ से है। तो जो कपास के जो रेशे मिलते हैं वह बीज से मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा विटामिन अंडे के बिल्कुल नहीं पाया जाता। याद रखिएगा विटामिन सी जो होता है ना
वह अंडा में एकदम नहीं पाया जाता है। ए, विटामिन बी, विटामिन डी थोड़ा-थोड़ा मिलता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। जो विटामिन सी है जो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? याद रखिएगा, देखिए जब जल यानी पानी या जल में विटामिन कौन सा विटामिन घुल जाता है तो बी और सी घुलता है, ठीक है ना? तो इसमें से ऑप्शन में कौन दिया हो तो विटामिन सी जो है मानव मूत्र में समानता उत्सर्जन होने लगता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन जो होता है बदल देता है किसमें? ऑप्शन में है ए कि ईस्ट को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो यह जो होता है पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूध में उपस्थित प्रोटीन जो कौन सा होगा, तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, देखिए यहाँ पे थाइमिन है, थाइमिन थायराइपेंटोनियो पाइबाइसा। थाइमिन जो होता है विटामिन ए होता है, विटामिन बी का 1 होता है। केसिन, इंसुलिन जो होता है अंसल अग्नाशय से मिलता है। एल्बुमिन है, यह यकृत में मिलता है। एल्बुमिन के कारण से ही हमारे शरीर में पीलिया जो होता है, पीलिया, उस पीलिया का होना ना होना इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो दूध में उपस्थित जो होता है प्रोटीन वह केसिन को नाम देते हैं, उसका आंसर बी से हो जाएगा। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर में होते हैं उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सिल्क उद्योग संबंधित है, सिल्क सेरी होता है, देखिए इसमें याद रखना है ए मधु, ए मधु, मधु तो मतलब कि एपीकल्चर मधु से है, सेरे ए मधु सेरे, सेरे हो गया रेशम से, सिल्क जो है से हो गया तो सेरीकल्चर, इसका आंसर ए से हो जाएगा। कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है, एटीपी के रूप में रहता है। कोशिका में जो ऊर्जा संचित रहता है वो एटीपी के रूप में रहता है, और एटीपी कहाँ बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो आरएनए का मुख्य कार्य होता है, आरएनए का मुख्य जो कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। याद रखिएगा जो आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण से होता है? मस्तिष्क ज्वर जो होता है ना किसके कारण से होता है? कुत्ता, जीवाणु, कबूतर, सुअर, तो यह हो जाएगा जीवाणु के कारण से, इसका आंसर बी से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, सुअर का जो होता है H1 और F1 होता है ना, H1N1 होता है, H1N1 चाहे H7 होता है तो वो सुअर से होता है, लेकिन जीवाणु से मस्तिष्क ज्वर होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो वह ऑप्शन में है कि जैकब, मोनार्ड, ग्रिफिथ, बीडल एंड टेटम और वाटसन और क्रिक। तो वन गेन एंड एंजाइम, वन एंजाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीडल और टेटम ने दिए थे। घेगा किस ग्रंथि के कारण से, यानी ग्वाइटर बोलते हैं इसको, याद रखिएगा ग्वाइटर, अगर इसी को हिंदी में क्या करेगा ना ग्वाइटर लिख देगा, ग्वाइटर, ठीक है ना, इस तरह से लिख देगा, ईटर, इस तरह से लिख देगा। तो याद रखिएगा ग्वाइटर जो हिंदी में ही लिख देता है, तो ग्वाइटर घेंगा का बोलते हैं, वह किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? तो वह थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और यह जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। जो एडिनल ग्रंथि होता है उसको बोलते हैं उल्लड़ो एउड़ो, एडिनल ही ग्रंथि हमारे शरीर में जो संकेत पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा रोग किसके बढ़ने से कारण से होता है? तो वह होता है थायराइड के बढ़ने के कारण से घेंगा रोग हो जाता है। जिस पौधे में फूल और बीज पत्ती नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं इसको, याद रखिएगा क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। फूल और बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? यह याद रखिएगा हिपेरिन जो होता है वह किसके निर्माण से होता है? तो देखिए खून जो होता है, खून ब्लड बनता है, यहाँ पे अस्थिमज्जा में रक्त बनता है, ठीक है ना। तो इब्रिक में कोशिका हो गया, दंड कोशिका, यह रक्त कोशिका हो जाएगा। हिपेरिन जो निर्माण होता है वह रक्त कोशिका ब्लड सेल में होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म जीवित कोशिका है, जो सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी है? जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्म में। देखिए यहाँ पे विषाणु जो होते हैं ये निर्जीव और सजीव का कार्य करते हैं, और इसमें सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्म है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, जो कवक में जो भोज्य पदार्थ होता है, स्टार्च होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लाइकोजन है, सुक्रोज होता है। देखिए फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, स्टार्च जो होता है हमारे स्टार्च जो होता है उसी का ये जो कैप्सूल बनता है उसका बनता है, तो इसमें ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना, जो संचित कवक में होता है ग्लाइकोजन, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो जो देखिएगा उंगलियों में, कलाई में, जांघ में और जबड़ों में। तो सबसे ज़्यादा आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मजबूत जो मांसपेशी होती है वो कहाँ पे मिलती है? तो वह जबड़ा का, जो हमारे मुंह का जबड़ा होता है ना, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। वहीं पे अगर पूछ देगा कि टिबिया जो हड्डी है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह टांग में पाया जाता है, और फीमर जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, यह जांघ में पाया जाता है, यह भी पूछता है। आगे देखेंगे गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो एल्ब्यूमिन होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन होता है।
डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तब इसका अवस्था पूछ रहा है कि डीएनए का संश्लेषण जो होता है वह होता है इंटरफेज के द्वारा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, जो सर्वाधिक एंजाइम की पाई जाती है वो कहाँ पे, तो वह सर्वाहारी में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, जो बुढ़ापे का अध्ययन जो कहते हैं, गायनोकोलॉजी जो होता है महिला के जो महिला डॉक्टर होती हैं महिला के लिए डॉक्टर, उसको गायनोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी आप लोग जानते होंगे, जियोलॉजी जिलोबॉटनी मतलब कि जियोलॉजी बॉटनी होता है, यह जीव विज्ञान हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी जीनोलॉजी, तो इसका आंसर जेरेंटोलॉजी हो जाएगा, जो बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, यकृत के ये बहुत बार पूछा गया है। हर्पेटोलॉजी है, हेपेटोलॉजी है, हीरोलॉजी है, न्यूट्रोलॉजी है। तो देखिए हर्पेटोलॉजी होता है, हेपेटोलॉजी जो होता है ना यकृत के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, जो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो मायोसिन है, एल्ब्यूमिन है, कोलेजन है, हीमोग्लोबिन है। तो यह प्रोटीन जो पाया जाता है वह कोलेजन पाया जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। लाइसिन होता है, जो लाइसिन क्या होता है, तो अमीनो अम्ल होता है, याद रखिएगा लाइसिन जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरित शैवाल होता है, जो लाइकेन जो पाया जाने वाला है वह एक कड़ी होता है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, उनमें दोनों प्रक्रिया पाई जाती हैं, इसलिए नील हरा मैंने ब्लू ग्रीन जो होता है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल होता है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो अधिकांश तो जो तौर पे बनाया जाता है अधिकांश में वो किसका बनाया जाता है, कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, लाइकेन से। तो जो अधिकांश तौर पर एंटीबायोटिक जो दवाई बनाई जाती है वह बैक्टीरिया से बनाई जाती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। यकृत किस रूप में भोजन संचित करता है, तो यकृत जो होता है किस रूप में भोजन संचित करता है, आपको आंसर बताना है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और एल्बुमिन और एटीपी। तो यह ग्लाइकोजन होता है, यकृत जो होता है संचित रूप से भोजन जो रखता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। केसीन प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो दूध का है, केसीन में जो प्रोटीन जो दूध पाया जाता है, केसीन प्रोटीन जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है, तो उसका अच्छा स्रोत जो होगा दूध हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र इसमें दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम जो होता है ना, कार्ड, उसको स्टडी कार्ड को क्या कहते हैं, तो उसको हो जाता है न्यूरोलॉजी बोलते हैं, इसका सी से हो जाएगा। कानों में कुल हड्डियां संख्या कितनी होती है, तो कानों में जो कुल हड्डियां होती हैं 6 होती हैं, इसको याद रखिएगा, यह जो हो जाएगा इसका आंसर बी से हो जाएगा। और कान में एक और चीज होता है कि कान में सबसे छोटी जो हड्डी होती है, माने हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टेपिज। और सबसे बड़ी जो होती है, छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होता है, और बड़ी जो हड्डी होती है जो फीमर होता है, जो जांघ में पाया जाता है, और यह जो स्टेपिज है वो कान में पाया जाता है, और फीमर जो है जांघ में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, जांघ में। नेक्स्ट देखेंगे कि चेहरे के कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो यह 14 होता है। चेहरा पर जो हमारे हड्डी होती है वो 14 होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सिल्क प्राप्त की जाती है, जो सिल्क जो रेशम जो प्राप्त करते हैं वो कोकून से प्राप्त करते हैं, इसका आंसर बी से ए से हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा होता है, सबसे ज्यादा जिसमें आर्थ्रोपोडा होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। भोजन का प्रजनन अंग है, जो भोजन का प्रजनन अंग है, प्रजनन याद रखिएगा, मैंने भोजन नहीं यार सॉरी, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, तो प्रजनन अंग जो होता है फूल हो जाएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा, फ्लावर होता है। नेक्स्ट देखें किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा देखिए क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, हीमोफीलिया और निमोनिया। अच्छा देखिए, जो रक्त का थक्का नहीं बनता है वह होता है हीमोफीलिया, और यह जो होता है आनुवंशिक होता है, महिलाओं में अक्सर मिलता है, तो यह आनुवंशिक होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, जो ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है हमारे शरीर में, देखिएगा याद रखिएगा, ब्लड जो होता है ना, खून 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल, WBC होता है, और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक ना। तो इससे जो होता है ना ऑक्सीजन जो होता है, इससे रेड ब्लड सेल से होता है, जाती है हमारे शरीर में पूरे माध्यमों से जाता है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। और सफेद रक्त जो होता है ना, कि हमारे शरीर में जो भी रोग आता है उसको लड़ने के लिए होता है। और प्लेटेट्स जो होता है ना, प्लेटेट्स जो होता है डेंगू की कमी डेंगू जिसको हो जाता है उसको ब्लड प्लेटेट्स हो जाता है। आगे देखें कि प्रजनन संबंध सूचना एकत्र रहती है, प्रजनन सूचना इसमें से कौन सा, तो डीएनए में होता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उपस्थित उगती है, जो थार मरुस्थल में है, तो याद रखिएगा इसको जीरो फाइट कहते हैं, जीरो मतलब कि जीरो, जहाँ पे मरुस्थल में कोई भी वनस्पति नहीं उगती है, मतलब कि जीरो हो गया तो जीरो फाइट होता है, उसको आंसर बी से हो जाएगा। दूषित जल जो है पीने में कौन सा रोग होता है, जो हैजा रोग हो जाता है इसके चलते, याद रखिएगा जो दूषित जल होता है हम लोग पीते हैं तो उससे हैजा रोग हो जाता है।
रोहा रोहा होता है ट्रेकोमा किस्म की बीमारी है। ट्रेकोमा जो होता है वह किस बीमारी के कारण से होता है, मतलब कि किसके कारण से होता है, तो विषाणु के होता है। और यह कहाँ पे होता है, तो ट्रेकोमा आँख में होता है। इसका आंसर इसी से हो जाएगा। हार्ट अटैक का कारण क्या है? हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के कारण से होता है, यह याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है, तो हमारे शरीर में जब वसा का मात्रा या फैट की मात्रा अधिक होती है तो कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, जिससे हमारे जो नली है उसमें से एक परत जमने लगती है, नली जाम होने लगता है। इसी के चलते हार्ट अटैक आता है। वह कोलेस्ट्रॉल ही होता है जो जमने लगता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा 60% होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। एंजाइम सहायक होते हैं, जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो सहायक होता है भोजन पाचन में होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया जो होता है ना, टीबिया नामक अस्थि जो पाई जाती है वह टांग में पाया जाता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, जो पौधे का जो रोग का अध्ययन होता है पैथोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, जो ग्रंथि पिट्यूटरी जो मस्तिष्क में मिलता है, इसका नाम और भी है। एक होता है मास्टर ग्लैंड, उसका पीयूष ग्रंथि, और यह पाया जाता है मस्तिष्क में। इसका आंसर इसे हो जाएगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो विटामिन कौन सा है वो दूध में नहीं पाया जाता है, तो सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर 80 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट में जो आता है वो कौन सा होता है, तो स्टार्च और शर्करा होता है। स्टार्च और शर्करा, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो वह ग्लूकोज से मिलता है, याद रखिएगा। स्टार्च एंड शुगर होता है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। इतना ही 81 क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।